नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका भाई साइंटिस्ट गौरव चौधरी और आप देख रहे हैं ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। तो हाल ही में एक न्यूज चल रही थी कि भारत ने अपना ब्राउजर बना लिया है, अपना व्हाट्सएप बना लिया है, अपना यूट्यूब बना लिया है, अपना माइक्रोसॉफ्ट जैसा ही ऐप बना लिया है अराटाई नाम से। यानी जो कंपनी है, भारत की जो कंपनी ने बहुत सारे ऐप लॉन्च किए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐप लॉन्च करने से कुछ नहीं होगा जब तक उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। मैंने भी जोहो के ऐप को इंस्टॉल करके देखा था अपने फ़ोन में, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। भाई सबसे पहले हमें अपना सर्च इंजन बनाना होगा। जैसे अमेरिका का सर्च इंजन गूगल है, वैसे ही हमें भी अपना सर्च इंजन बनाना चाहिए, चाहे जिस नाम से बनाए, लेकिन हमें अपना सर्च इंजन बनाना ही होगा। जब तक हम अपना सर्च इंजन नहीं बनाएंगे, अपना सेल्फ माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे ऐप्स को कोई भी वैल्यू नहीं देगा। अगर भारत सरकार सच में अपने ऐप्स को ग्रो करना चाहती है, डेवलपमेंट करना चाहती है, तो भारत सरकार को सबसे पहले विदेशी ऐप्स पर बैन लगाना होगा। जब विदेशी ऐप पर बैन लगेगा तो भारतीय लोग अपने ऐप्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब तक विदेशी ऐप भारतीय मोबाइल में हैं, आपके और हमारे मोबाइल में 99% विदेशी हैं। चाहे व्हाट्सएप की बात करूं, चाहे फेसबुक की बात करूं, इंस्टाग्राम की बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, गूगल की बात करूं, ये सभी अमेरिकी ऐप हैं। और तो और भारतीय बाजार में भी बहुत सारा सामान विदेशी बिक रहा है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड विदेशी हैं, यानी अमेरिकी ब्रांड भारत में चल रहे हैं। तो कई लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस तो लगाते हैं कि हमें अपना स्वदेशी सामान को वैल्यू देनी चाहिए, स्वदेशी सामान ही खरीदना चाहिए। लेकिन उस चीज के पीछे एक तर्क और है, भाई स्वदेशी सामान की क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए, तभी तो भारतीय लोग उस सामान की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्वालिटी जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक कोई भी स्वदेशी सामान की तरफ अट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो विदेशी सामान है वो उस सामान में इतनी अच्छी ज्यादा क्वालिटी देते हैं कि ग्राहक, कोई भी ग्राहक या कोई भी यूजर उनके ऐप्स की तरफ, उनके प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाता है। ऐसा हमारे देश भारत में पहली बार नहीं हुआ कि जो कंपनी अपना ऐप लेकर आई हो। बहुत सारे ऐप भारत में आ चुके हैं, 10-20 दिन तो उनका प्रचार चलता है, अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छी मार्केटिंग होती है, लेकिन उसके बाद पता नहीं चलता वो ऐप कहां गायब हो गए। कंपनियां खुलती हैं और बंद हो जाती हैं। इसका रीजन यही है कि अच्छी क्वालिटी नहीं है। एक रीजन और है कि भारत के पास अपना इंटरनेट नहीं है। जब इंटरनेट विदेशी यूज कर रहे हैं, अपना सर्च इंजन विदेशी यूज कर रहे हैं, ये जो गूगल है ये अमेरिकी सर्च इंजन है, हमारा अपना सर्च इंजन नहीं है। जब तक हम अपना सर्च इंजन नहीं बनाएंगे, अपना इंटरनेट नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे ऐप्स को ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। चाइना और रसिया इसीलिए आगे हैं क्योंकि वो अपना सेल्फ डेवलप्ड सर्च इंजन यूज कर रहे हैं, अपने ऐप्स यूज कर रहे हैं, इसलिए उनका डाटा लीक नहीं हो पाता है, उनका डाटा अपने देश में ही स्टोर रहता है। कहने को तो दुनिया भर के सभी देश आज की डेट में स्वतंत्र हैं और भारत भी लगभग 75 वर्षों से स्वतंत्र कंट्री है। 1947 से लेकर आज तक भारत स्वतंत्र देश है और भारत एक मजबूत देश उभर कर आ रहा है, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन इनडायरेक्टली वे में अमेरिका दुनिया भर पर राज कर रहा है। कहने को तो सभी देश स्वतंत्र हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का ही प्रभुत्व चल रहा है। चाहे हम डॉलर की बात करें, दुनिया भर के देशों के बीच डॉलर में व्यापार हो रहा है और वो करेंसी किसकी? अमेरिका की। तो अमेरिका की करेंसी इतनी ज्यादा मजबूत है कि भारतीय रुपए के मुकाबले 80 गुना है। यानी कि $1 में आप भारत के 85 रुपए खरीद सकते हैं। उनकी करेंसी इतनी ज्यादा मजबूत है कि उनका सिक्का चलता है दुनिया भर के अंदर। दूसरा, उनके एप्स आपके मोबाइल में चलते हैं, यानी भारत के अंदर जितने भी मोबाइल हैं सभी में अमेरिकी ऐप चलते हैं। तो असल मायने में तो अमेरिका का ही सिक्का चल रहा है दुनिया के अंदर। कहने को सभी देश स्वतंत्र हैं, लेकिन मनमानी अमेरिका की ही चल रही है। जैसे वो चाहता है वैसे घुमा फिराकर देशों को नचाता रहता है। दो देशों के बीच युद्ध करा देता है जब चाहता है, और एक देश की तरफ खड़ा हो जाता है, एक देश की तरफ रसिया खड़ा हो जाता है और दोनों के बीच तोते लड़ाए जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।